समस्त को मोर नमस्कार एवं लर्न विथ टीटी चैनल को स्वागत। तो पूर्व कांशर आम मृत्तिका प्रस्तुति मंजी बुणा किपर भाव हल करवा पारंपरिक मंजी बुणा जंत्र मंजी बुणा ड्रिलिंग जंत्र यह सब विषय आम पढ़ी। तो पूर्व कांश आम दुईटी प्रणाली पढ़ी मृत्तिका प्रस्तुति और मंजी बुणा। आज आम जो परवर्ती अन्य प्रणाली गुड़िक अच्छी ताकू आज आम पढ़ा। तेज चलतु आरंभ करवा। तो मृत्तिका प्रस्तुति मंजी बुणा पर परवर्ती पदक्षेप अच्छी आमर सार और खत प्रयोग। कौन अच्छी ना परवर्ती प्रणाली अच्छी सार और खत प्रयोग। तो सार और खत डेफिनेशन कौन, तार संज्ञा कौन? तो तार संज्ञा होची मृत्तिकार गछ हृष्टपुष्ट हो बढ़ापी जो पोषक अतिरिक्त भाव प्रयोग करा जाए ताहाको आमे खत और सार बोली कहबा। माटी रे गोटे गछ किपरि भाव भल बढ़िबो सेतिपय जो पोषक आमे अतिरिक्त भाव प्रयोग करिथाउ, अतिरिक्त भाव से जमी रे पकाई थाउ ताहाको आमे खत और सार बोली कहबा। तो मृत्तिका उद्भिद को खनिज पोषक जगाई थाए। माटी तो गोटे गछ को से खनिज सहित पोषक जहाँ रही आम खाद्य और जल से उद्भिद को जगाई थाए। तो लगातार भाव जमी जदि आम शस्य उत्पादन करवा, लगातार भाव आम जदि जमी शस्य उत्पादन करवा मृत्तिकार केतोटी पोषक पदार्थ कमी जाए। लगातार धर जो आम धान चाष कले से जमी बारंबार जब आम धान चाष करवा तो मृत्तिकार केतोटी पोषक पदार्थ कमी जीव। से जो पोषक पदार्थ को भरणा करने कौन कहे ना जमी रे गोटे कृषक सार प्रयोग करें। तो जी आम सार आवश्यक से जदि आम कम सार पकेबा किंबा बेसी सार पकेबा तेज से गछटी दुर्बल गछ गोटे सृष्टि करें। मन रखा दुर्बल गछ सृष्टि करें। तो रासायनिक सार और खत भीतर डेफिनेशन नहीं क्षमा करेंगे पार्थक्य कौन ना रासायनिक सार है कल कारखाना प्रस्तुत आ खत है कौन ना जैविक पदार्थ। खत है जैविक पदार्थ है। तो रासायनिक सार खत भितर जो पार्थक्य अच्छी पढ़ा। तो खत है जैविक पदार्थ, यह उद्भिद और प्राणी को वर्ज्यवस्तुर अपघटन सृष्टि होता है। तो उद्भिद और प्राणी को जो वर्ज्यवस्तु अच्छे मल मूत्र से आमर खत जो खतटी सृष्टि होता है। तो खोला स्थान गात कर कृषक उद्भिद और प्राणी आवर्जना को पति दे। लास्ट कृषक कौन कर ना उद्भिद और प्राणी आवर्जना गोटे गात खोली से पति दे। तो अपघटन किए करते ना अपघटन करते अपघट जो कोई काउ से सब प्राणी मृतदेह को से अपघटन कर। तो केतेक अणुजीव द्वारा यह पची सड़ी जाए जो आवर्जना जो गातर से पकई जाए गोटे कृषक अणुजीव द्वारा पची सड़ी जाए। यही पची जाइथिबा पदार्थ खत रूप में व्यवहार हुए एवं कृषक से खत को तार जमी रे प्रयोग करते फल तार चाष भल हुए। एबे आसला सार और खत कथा। तो सार गोटे रासायनिक पदार्थ। पूर्व मुझे कौन ना सार गोटे रासायनिक पदार्थ ताहा कल कारखाना रे तैयारी होता है जो एक निर्दिष्ट पोषक बहु परिमाण में थाए। तो आम जदि सारर उदाहरण कहवा यूरिया कहीपर, तापर एमोनियम सल्फेट कहीपर, सुपर फॉस्फेट कहवा, पोटास कहवा, एनपीके कहवा, ये सब रासायनिक सार प्रयोग द्वारा गोटे कृषक तार जो शस्य को अधिक उत्पादन करें। तो जदि आम आवश्यकता अधिक रासायनिक सार प्रयोग करवा फल जो माटी जो उर्वरता गुण थाए से उर्वरता गुण को माटी हरई थाए। तो रासायनिक सार मृत्तिका प्रदूषण एक उत्स। रासायनिक सार मृत्तिका प्रदूषण एक उत्स। तो फसल पर्याय कौन ना फसल पर्याय पढ़ा पूर्व मुझे किसी जन देवाक चाहूँगी कि खत प्रयोग द्वारा मृत्तिका उन्नत हुए।
रासायनिक सार कौन करते रासायनिक सार जदि आम बेसी प्रयोग कर माटी तार उर्वरता गुण हरई थाए एवं खत प्रयोग द्वारा मृत्तिका उन्नत हुए एवं यार जल धारण क्षमता वृद्धि पाई थाए। तापर आसला फसल पर्याय फसल पर्याय तो फसल पर्याय द्वारा मृत्तिकार पोषक पदार्थ परिपूर्ण होता है। फसल पर्याय अर्थात कौन ना जमी रे फसल पर फसल बदलाई जब चाष कर फसल पर्याय जमी रे फसल बदलाई फसल कहले फसल कहले कौन ना जदि आम थे धान चाष करेंगे तापर गहम चाष करवा कि जहाँ चाष कर मक्का ये विभिन्न प्रकार चाष कर जदि से आम कह फसल पर्याय। पूर्व काल में उत्तर भारतर कृषक मैंने गोटे ऋतु डाली जातीय फसल चाष करते अन्य ऋतु गहम चाष करुले जहाँ जमी जबक्षारजन अभाव को भरणा कर कौन कह जमी जबक्षारजन अभाव को भरणा कर फसल फसल बदलाई चाष करवा। तो राइजोबियम बीजाणु कथा जानी आम शिंब मटर आदि छुई जातीय उद्भिद चेर ग्रंथि गंठी थाए से वायुमंडल जबक्षारजन विबंधन करते जो राइजोबियम यहाँ मन रखा यहाँ बहुत समय परीक्षा पड़े राइजोबियम बीजाणु जबक्षारजन विबंधन करते। आसला रासायनिक सार और खत मध्य पार्थक्य कौन तो रासायनिक सार को अजैविक लवण खत खत गोटे प्राकृतिक पदार्थ खतटा प्राकृतिक भाव से होता है जहाँकि गोबर मनुष्य वर्ज्यवस्तु और उद्भिद अवशेषर विघटन मिलता है। तो मनुष्यर मलमूत्र वर्ज्यवस्तु और उद्भिद अवशेषर ये खतटा को आमको मिलता है। तो रासायनिक सार कारखाना प्रस्तुत हुए और खत जमी रे प्रस्तुत हुए कौन कहले ना रासायनिक सार कारखाना प्रस्तुत हुए खत जमी रे प्रस्तुत हुए। रासायनिक सार गोटे मृत्तिका को माटी को कौन सी हिमस दे न थाए किंतु खत मृत्तिका को प्रचुर परिमाण में हिमस दे थाए। रासायनिक सार उद्भिद पोषक यथा जबक्षारजान फस्फरस पोटासियम आदि पोषक परिपूर्ण होते खतरे उद्भिद पोषक अपेक्षाकृत कम परिमाण में थाए किंतु कहला रासायनिक सार मृत्तिका कौन से हिमस दे नहीं थे किंतु खत मृत्तिका हिमस होता है खतरे उद्भिद पोषक अपेक्षाकृत कम परिमाण थाए रासायनिक सार उद्भिद पोषक परिपूर्ण थाए। यहाँ सरिला आम पार्थक्य आमर एतिकी मध्य सरी गला। तापर आसला खतर किपरि भाव उपकारिता खतर उपकारिता कौन खत रासायनिक सार किपरि उन्नत कारण कौन से आम ए पढ़ा। तो खतर उपकारिता खत मृत्तिकार जल धारण क्षमता वृद्धि करे पूर्व आम पढ़ी खत मृत्तिकार जल धारण क्षमता वृद्धि करे खत रासायनिक सार ठार उन्नत एसबू पढ़ी। तो यह मृत्तिका को छिद्रयुक्त करते छिद्रयुक्त करने फल कौन सहज हुए ना जो गैस विनिमय गछ मध्य जो गैस विनिमय हुए ताहा सहज होता है। तो खत आ गोटे मेन पॉइंट कौन ना खत उपकारी अणुजीवों संख्याटा वृद्धि करे एवं यह मृत्तिकार गठन को उन्नत करे कौन करे मृत्तिकार गठन को उन्नत करे। एटा मृत्तिकार जल धारण क्षमता से बहुत अधिक क्षमता वृद्धि करते खत रासायनिक सार ठारू से उन्नत ये जो चारोटी कारण आमर रहा ये चारोटी कारण खत रासायनिक सार ठारू उन्नत। तो सार खत प्रयोग प्रणाली ए समाप्त होती जलसेचन प्रणाली को पढ़ा एवं जलसेचन प्रणाली पढ़ा जलसेचन। तो जलसेचन डेफिनेशन कौन जलसेचन डेफिनेशन पूर्व आम कि जानी रखा उचित जे बंचिबा प्रत्येक जीव जल आवश्यक करे। तो उद्भिद देहरे 90 भाग जल रही उद्भिद देहरे 90 भाग जल रही जल सहित खनिज लवण और रासायनिक सार अवशोषित हुए।
और चेर द्वारा जल अवशोषित होता है। तो उद्भिद देहरे 90 भाग जल रही, आउ 10 भाग अन्य जो रही से सब रही। तो 90 भाग आमर जल रही। तो जल गोटे जल फसल को उभय हिमपात उत्तप्त वायु प्रभाव रक्षा करते। तो जलसेचन डेफिनेशन कौन ना से पढ़ले सार खत प्रयोग डेफिनेशन मृत्तिकार गछ हृष्टपुष्ट हो बढ़िया जो पोषक अतिरिक्त प्रयोग करे आम खत बा सार को। तो जलसेचन डेफिनेशन है निर्दिष्ट समय व्यवधान फसल को आवश्यक जल जगाई देवा जलसेचन कहुए। निर्दिष्ट समय व्यवधान रे गोटे फसल को आवश्यक भाव में किपर जल जगाई देवा आम जलसेचन कहते। जलसेचन प्रणाली अच्छी पारंपरिक जलसेचन पद्धति थिला, एबे सिंचा पद्धति आसीगला, बुंदा पद्धति आसीगला। तो खरा दिन में जलसेचन मात्रा टी अधिक होता है कारण खरा दिन में गोटे गछ जल टी अधिक व्यवहार करें। तो जलसेचन उत्स गुड़िक कौन कौन? तो कूप, नलकूप, पोखरी, ह्रद, नदी, जलभंडार और केनाल है जलसेचन उत्स गुड़िक। आसला पारंपरिक जलसेचन पद्धति। तो पारंपरिक जलसेचन पद्धति कूप नदी नाल विभिन्न उपर मनीष और गृहपालित पशु मान साहाय्य सस्ता जलसेचन होउथिला, मात्र ये पद्धति गुड़िक सेते फलप्रद नथिला। तो पुरातन पद्धति गुड़िक कौन कौन ना मोटर, तेंडा, चेन पंप, तापर लिवर पद्धति, चेन पंप, मोटर, तेंडा ये सब हम पुरातन जुगरे ये सब 4टी पद्धति छड़ा विभिन्न पद्धति छड़ा गोटे जलसेचन प्रणाली होतिला। तो ये आसला आधुनिक जलसेचन पद्धति। आम बोले पारंपरिक जलसेचन पद्धति, ये आसला आधुनिक जलसेचन पद्धति। आधुनिक जुगरे किपर जलसेचन कर गोटे फसल को किपर जलसेचन करा पढ़ा। तो आधुनिक जलसेचन पद्धति दुई प्रकार, गोटे है स्प्रिंकलर पद्धति आ गोटे है बुंदा पद्धति। तो बुंदा पद्धति आ स्प्रिंकलर पद्धति पढ़ा। तो प्रथमे स्प्रिंकलर पद्धति बा छिंचा पद्धति नई जलसेचन पद्धति रे छिंची पड़ो पानी छिंची पड़ो छिंचा पद्धति। तो पर्याप्त जल पाउन असमतल स्थान रे यही पद्धति रे जलसेचन कहुए। जो स्थान रे गोटे फसल पर्याप्त जल पाई न थाए से स्थान रे स्प्रिंकलर पद्धति बा छिंचा पद्धति द्वारा जलसेचन करा जाए। तो इधर जो प्रणाली लंबा पाइप रे निर्दिष्ट व्यवधान रे घूर्णा जो नजल खंजा जाइथिबो पंप साहाय्य जल मुख्य पाइप दे गति करबा समय रे घूर्णायमान नजल द्वारा वर्षा भाई से सब पानी छिंछाड़ी हो पड़ो। तो ये गोटे इम्पोर्टेंट कथा देला बालिया जमी पाई यही पद्धति एकांत आवश्यक। जो बालिया जमी जो चाष कर बालिया जमी पाई जो छिंचा पद्धति निश्चित भाव में आवश्यक। ये जो स्प्रिंकलर बा सिंचन पद्धति फोटो रही एबे आसला बुंदा पद्धति एबे हमें पढ़ा। तो बुंदा पद्धति जो जलसेचन पद्धति रे जल बिंदु बिंदु होई जो जलसेचन पद्धति रे जल बिंदु बिंदु होई उद्भिद मूल रे पड़ी थाए सही ताहाको हमें बुंदा जलसेचन पद्धति बा ड्रिप जलसेचन पद्धति बोली कहबा। तो ये बुंदा पद्धति रे हम जल आदौ नष्ट हेबो नहीं। जो अंचल रे जो स्थान रे जल अभाव अच्छी से अंचल रे ए बुंदा पद्धति बेस उपादेय भल भाव से बुंदा पद्धति काम देते। तो फल गछ बगीचा अन्य गछ मूल जलसेचन एक भल पद्धति उत्कृष्ट पद्धति। एथिरे हम आधुनिक जलसेचन पद्धति समाप्त होइछि। तापरे तो आम सरला सार खत प्रयोग प्रणाली सरला
जलसेचन प्रणाली सरला परवर्ती प्रणाली जो अच्छी तृणक दमन से तृणक दमन एवं आम पढ़ा तृणक अर्थात कौन अनावना गछ तृणक दमन डेफिनेशन कौन ना जमी रे फसल सहित अन्य केतेक अनावश्यक उद्भिद आपे आपे बढ़ी था अनावना गछ को आम तृणक बोली कहवा कौन कहला जमी रे फसल सहित अन्य केतेक अनावश्यक उद्भिद आपे आपे बढ़ी था अनावना गछ को तृणक बोली कहवा जमी रे चाष होगा सहित केते गुडी अनावश्यक उद्भिद आम आपे आपे से बढ़ी जाए तो ये अनावना गछ को आम तृणक कहवा तृणक दमन करवा अर्थात कौन ना से जो अनावना गछ को आम पूरा निर्मूल करने को आम तृणक दमन बोली कहवा तो अनावना गछ को आम पूरा निर्मूल करने को तृणक दमन बोली कहवा तो फसल में तृणक दमन निश्चय भाव में आम जरूरी तो तृणक दमन न करें कौन है ना तृणक दमन अनावना गछ सब बढ़ी जदि आम धान फसल करवा धान सहित से गछ सब मिसी चाष भल भाव में हेब ना नचेत जदि आम से गुड़िक उठे नचेत एगुड़िक बढ़ी जल पोषक स्थान और आलोक फसल सहित प्रतियोगिता कर फसल वृद्धि में बाधक साजी कहते फसल भल हेब ना फसल वृद्धि से बाधक साजिबे से आम तृणक दमन करवा तो गोटे कृषक विभिन्न प्रक्रिया तृणक दमन करें कृषक विभिन्न प्रकार तृणक दमन करें तो मंजी बुणवा पूर्वर जो मंजी बुण जो पद्धति से पूर्वर एगुड़िक हल द्वारा उपाड़ी जाए उपुड़ी जाती और सुखी माटी में मिसी जाती तो आम तृणक दमन किपरि भाव में पढ़ा तो मन में प्रश्न आस तो तृणक दमन केमी करवा तृणक दमन से डेफिनेशन आम कहीदेली कि तृणक दमन किपरि करवा तो हाथ में आम उपाड़ी बा खुरुपी किंबा मंजी ड्रिल यंत्र द्वारा बा रासायनिक पदार्थ तृणक मारी एगुड़ी को दमन करा जाए हाथ में आम उपाड़ी पारिबा नचेत खुरुपी किंबा जो मंजी ड्रिलिंग यंत्र थिला से मंजी ड्रिल यंत्र द्वारा किंबा रासायनिक पदार्थ द्वारा से गुड़ी आम दमन करि परिबा तो जते गोटे कृषक तृणक दमन करुछि से जत्नर सहित व्यवहार कर सिंचन करने पूर्व कपड़ा द्वारा नाक और पाटी को घोड़ाई देवा उचित तो जदि नाक और पाटी को आम घोड़ाई देवा तेबे से कृषक ठीक भाव में तार तृणक को दमन कर तार कृषक शरीर उपर कौन सी क्षति पड़ो ना तो तृणक पड़ुवा अवस्था और फूल मंजी धरवा पूर्व तृणक मारी प्रयोग करा जाए तृणक दमन सरला एवं आसला अमल अमल प्रणाली हेबे आमे पढ़ा तो अमल डेफिनेशन कौन ना पाकल फसल को काटी खला को आनिबा को आमे अमल बोली कहि थाउ पाकल फसल को काटी खला को आनिबा को आमे अमल बोली कहि थाउ तो फसल गछ को उपुड़ा यंत्र द्वारा आमे उपाड़ी पारिबा फसल गछ को उपड़ा यंत्र बा फसल कटा यंत्र द्वारा आमे उपाड़ी पारिबा बा काटी पारिबा तो फसल कटा मेसिन द्वारा मूल ठारू 3-4 सेंटीमीटर ऊपर को कटा जाई थाए कौन कहला ना 3-4 सेंटीमीटर ऊपर को कटा जाई थाए तो शस्य जातीय फसल को पवन में उड़ाई अगाड़ी और धूस अलग करा जाए तो ये जो आम गोटे मेसीन अच्छी ये जो मेसीन तक आम कह कंबाइन मेसीन ये कंबाइन नामक मेसीन साहाय्य आधुनिक जुगर मेसीन ये कंबाइन मेसीन साहाय्य उभय धान काटिबा और उड़ाइबा कार्य होई पारुछि आधुनिक विज्ञान रो प्रयोग यह आम कहीपर उभय धान काटिबा और धान उड़ाइबा कार्य जो कंबाइन मेसीन साहाय्य होई पारुछि तापर कौन कहला ना फसल कटा सरिया पर जमी रे मूल रही जाइथे केतक चाषी यहाँ को उपाड़ी दियंती फल प्रदूषण हो पारे नचेत निकट थे फसल निया लगी क्षति हो पारे
तो अमल होइतिबा दाना को कुला बा मेसिन साहाय्य उड़ाई अगाड़ी अलग करी मंजी संग्रह करने को हमें विनोइंग कहा जाए। जो अमल आम करदे अमल होइतिबा दाना को कुला साहाय्य बा मेसिन साहाय्य उड़ाई जो धूली धुआं ये सब थाए जो अगाड़ी को ताको हम अलग करी मंजी संग्रह करने को हमें विन अंग बोली कही था। तापर आसला अमल उत्सव। तो 3 ରୁ 4 मासर कठिन परिश्रम फसल अमल होता है। तो ये अमल समय सारा भारत में आनंद उल्लासर समय। यही समय जो पर्व रही पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नुआखाई और बिहू आदि पर्व पालित होते हैं। गोटे चाषी अमल करने परे से सब पर्व मनाई थाए एवं से खुशी रे से पर्व गुड़ी को मानी थाए। जो आम कहले पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नुआखाई ये सब पर्व पालन करी से तार खुशी मनाई थाए। तापर शेष प्रणाली आसला संरक्षण। तो अमल जो प्रणाली है 6टी प्रणाली आम समाप्त होती। शेष प्रणाली संरक्षण। तो अमल पर शस्य को साइती रखा को आम संरक्षण बोली कही था। निश्चय भाव में अमल पर शस्य को आम साइती रखा किपरि भाव ता कीट मूषा मंजीव ठार दूरे रखा से प्रति गोटे कृषक ध्यान देवा आवश्यक। तो फल कीट पतंग बैक्टेरिया कवक दाउरू रक्षा आमको मिलता है। तो शस्य संरक्षण पूर्व से जो शस्य गुड़ी को जो भी शस्य होता ताको आम खरारे भल भाव सुखाई देवा उचित। तो से खरारे भल भाव सुखाई देवा द्वारा आर्द्रता ह्रास करने को आमको पड़ी था। तो संरक्षण जन किपरि करवा। तो सुखिला नीमपत्र व्यवहार करी घरे खाद्य शस्य साइती रखा जाए। सुखिला नीमपत्र व्यवहार करी घरे खाद्य साइती रखा जाए। नचेत अधिक परिमाण शस्य कीट और मूषा रक्षा करने खणी बा गोलाकार उच्च कोठागर सिल और शस्य भंडार ग्रानारीज व्यवहार कर जाए। ये जो आम सिल जो गोलाकार खणी कहते से सिल ये जो फोटोटा है आम सिल। तो ये आमर शस्य उत्पादन और परिचालन विषय समाप्त होइछि। एइथिरे आमर जो 7टी प्रणाली समस्त जानी पाइले। प्रथमे थिला पार्ट 1 मृत्तिका प्रस्तुति और मंजी बुणा जानिले। आज जानिले सार और खत प्रयोग, जलसेचन, अमल, संरक्षण। तो जदि भिडियोटी आपको भल लगी थाए आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ए भिडियोटा को लाइक करंतु। धन्यवाद।